हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोषण ट्रैकर में उम्र के अनुसार वज़न। आज हम बात करेंगे लड़के एवं लड़कियां दोनों के वज़न के बारे में, यानी कि 1 साल से 2 साल तक के बच्चों का, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों रहेंगे। और सामान्य, अल्प कुपोषित और गंभीर कुपोषित लड़के एवं लड़कियां, उनके बारे में जो है आपको बताया जाएगा कि आयु के अनुसार वजन कितना होना चाहिए लड़कों में और लड़कियों में। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहले हम बात करेंगे लड़कों की। तो यहाँ पे हमारे पास जो 13 माह का लड़का होगा, उसका वजन जो है वो होना चाहिए हमारे पास 7 किलो 900 ग्राम से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 7.100 यानी कि 7 किलो 100 ग्राम से लेके 7 किलो 900 ग्राम के बीच में है, तो उसे अल्प कुपोषित जो है माना जाएगा। और इसके साथ ही यदि लड़के का वजन 7 किलो 100 ग्राम से भी कम है, तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग 14 माह के लड़के की। तो जो हमारे पास 14 माह का जो लड़का होगा, उसका वजन होना चाहिए हमारे पास 8 किलो 100 ग्राम और से अधिक। 8 किलो 100 ग्राम से अधिक यदि लड़के का वजन होता है, तो उसे जो है सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 7 किलो 200 ग्राम से लेके 8 किलो 100 ग्राम के बीच में है, तो उसे अल्प कुपोषित जो है माना जाएगा। और यदि लड़के का वजन जो है 7 किलो 200 ग्राम से भी कम है, तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब लड़कियों की। तो हमारे पास जो 13 माह की लड़की होगी, उसका वजन होना चाहिए 7 किलो 200 ग्राम से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन जो है 6 किलो 400 ग्राम से लेके 7 किलो 200 ग्राम से कम है, तो उसे जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन 6 किलो 400 ग्राम से भी कम है, तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। और अब बात करते हैं 14 माह की लड़की की। तो हमारे पास जो 14 माह की लड़की होगी, उसका वजन होना चाहिए हमारे पास 7 किलो 400 ग्राम से अधिक, तभी जो है उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन जो है 6 किलो 600 ग्राम से लेके 7 किलो 400 ग्राम के बीच में है, तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। और इसके साथ ही यदि लड़की का वजन 6 किलो 600 ग्राम से भी कम है, तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। अब बात करते हैं 15 माह के लड़के की। तो यदि 15 माह के लड़के का वजन 8 किलो 300 ग्राम से अधिक है, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन जो है 4 किलो 400 ग्राम से लेके 8 किलो 300 ग्राम के बीच में है, तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। इसके साथ ही यदि लड़के का वजन 7 किलो 400 ग्राम से भी कम है, तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। अब बात करते हैं 15 माह की लड़की की। तो 15 माह की जो लड़की होगी हमारे पास, उसका वजन होना चाहिए 7 किलो 600 ग्राम से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन जो है 6 किलो 700 ग्राम से लेके 7 किलो 600 ग्राम के बीच में है, तो उसे अल्प कुपोषित जो है माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन जो है 6 किलो 700 ग्राम से भी कम है, तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। अब बात करते हैं 16 माह के लड़के की। तो जो लड़का है, यदि उसका वजन जो है हमारे पास 8 किलो 400 ग्राम से अधिक है, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 7 किलो 500 ग्राम से लेके 8 किलो 400 ग्राम के बीच में है, तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 7 किलो 500 ग्राम से भी कम है, तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। अब बात करते हैं 16 माह की लड़की की। तो जो 16 माह की लड़की होगी, उसका वजन होना चाहिए 7 किलो 700 ग्राम से अधिक। यदि उस लड़की का वजन 7 किलो 700 ग्राम से अधिक है, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन जो है 6 किलो 900 ग्राम से लेके 7 किलो 700 ग्राम के बीच में है, तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा।
लेकिन यदि लड़की का वजन 6 किलो 900 ग्राम से भी कम है तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 17 माह का जो लड़का है, तो सामान्य लड़के का वजन जो है 8 किलो 600 ग्राम से अधिक होना चाहिए तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 7 किलो 700 ग्राम से लेके 8 किलो 600 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। और उसी तरह से यदि लड़के का वजन जो है 7 किलो 700 ग्राम से भी कम है तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। तो 17 माह की जो लड़की होगी हमारे पास, उसका वजन हमारे पास होना चाहिए 7 किलो 900 ग्राम से अधिक। यदि लड़की का वजन 7 किलो 900 ग्राम से अधिक है तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन 7 किलो से लेके 7 किलो 900 ग्राम के बीच में है तो उसे जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। और इसी के साथ ही यदि लड़की का वजन 7 किलो से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। और 18 माह का जो हमारे पास लड़का होगा तो उसका वजन हमारे पास होना चाहिए 8 किलो 800 ग्राम से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 7 किलो 800 ग्राम से लेके 8 किलो 800 ग्राम के बीच में है तो उसे जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन जो है 7 किलो 800 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। उसी तरह से हमारे पास 18 माह की जो लड़की होगी उसका वजन होना चाहिए 8 किलो 100 ग्राम से अधिक। यदि उसका वजन 8 किलो 100 ग्राम से अधिक है तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास लड़की का वजन जो है 7 किलो 200 ग्राम से लेके 8 किलो 100 ग्राम के बीच में है तो उसे जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। इसके साथ ही यदि लड़की का वजन जो है 7 किलो 200 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। इसी के साथ हमारे पास 19 माह की जो लड़का है, उसका वजन होना चाहिए 8 किलो 900 ग्राम से अधिक तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 8 किलो से 8 किलो 900 ग्राम के बीच में है तो उसे जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। और यदि लड़के का वजन 8 किलो से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। तो अब बात करते हैं 19 माह की लड़की की। तो यदि 19 माह की लड़की है और उसका वजन जो है 8 किलो 200 ग्राम से अधिक है तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन 7 किलो 300 ग्राम से लेके 8 किलो 200 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित जो है माना जाएगा। और इसी के साथ ही यदि लड़की का वजन 7 किलो 300 ग्राम से भी कम है तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास जो 20 माह का जो लड़का होगा उसका वजन होना चाहिए 9 किलो 100 ग्राम से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन जो है 8 किलो 100 ग्राम से लेके 9 किलो 100 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। और इसी के साथ ही यदि लड़के का वजन 8 किलो 100 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। इसी के साथ ही 20 माह की जो हमारे पास लड़की होगी तो लड़की का वजन जो है हमारे पास होना चाहिए 8 किलो 400 ग्राम से भी अधिक तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन 7 किलो 500 ग्राम से लेके 8 किलो 400 ग्राम के बीच में है तो उसे जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। और इसी के साथ ही यदि लड़की का वजन 7 किलो 500 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 21 माह का लड़का। तो 21 माह के लड़के की जो वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 9 किलो 200 ग्राम से भी अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 8 किलो 200 ग्राम से लेके 9 किलो 200 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। और इसी के साथ ही यदि उसका वजन 8 किलो 200 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 21 माह की लड़की। तो 21 माह की जो लड़की है, यदि उसका वजन 8 किलो 600 ग्राम से अधिक है तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन 7 किलो 600 ग्राम से लेके 8 किलो 600 ग्राम के बीच में है तो उसे जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। इसी के साथ ही यदि लड़की का वजन 7 किलो 600 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास 22 माह का लड़का। तो 22 माह के लड़के का वजन होना चाहिए 9 किलो 400 ग्राम से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 8 किलो 400 ग्राम से लेकर 9 किलो 400 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित जो है माना जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 8 किलो 400 ग्राम से भी यदि लड़के से भी कम यदि लड़के का वजन होता है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। और 22 माह की लड़की का वजन होना चाहिए 8 किलो 700 ग्राम से अधिक, तभी उसे सामान्य माना जाएगा। और यदि लड़की का वजन 7 किलो 800 ग्राम से लेकर 8 किलो 700 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। और यदि लड़की का वजन 7 किलो 800 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित जो है माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 23 माह का लड़का। तो 23 माह का जो लड़का है उसका वजन होना चाहिए 9 किलो 500 ग्राम से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन 8 किलो 500 ग्राम से लेकर 9 किलो 500 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित जो है माना जाएगा। और यदि लड़के का वजन 8 किलो 500 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। इसी के साथ ही 23 माह की जो हमारे पास लड़की होगी उसका वजन होना चाहिए 8 किलो 900 ग्राम से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन 7 किलो 900 ग्राम से लेकर 8 किलो 900 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित जो है माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यदि उसी लड़की का वजन जो है 7 किलो 900 ग्राम से भी कम है, तो यदि उसी लड़की का वजन 7 किलो 900 ग्राम से भी कम है तो उसे जो है गंभीर कुपोषित माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 24 माह का लड़का। तो 24 माह के लड़के का वजन होना चाहिए 9 किलो 700 ग्राम से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि उस लड़के का वजन जो है 8 किलो 600 ग्राम से लेकर 9 किलो 700 ग्राम के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। और यदि उसी लड़के का वजन जो है 8 किलो 600 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। इसी तरह से 24 माह की लड़की का वजन होना चाहिए 9 किलो से अधिक, तो उसे सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि उसी लड़की का वजन जो है 8 किलो 100 ग्राम से लेकर 9 किलो के बीच में है तो उसे अल्प कुपोषित माना जाएगा। लेकिन यदि लड़की का वजन 8 किलो 100 ग्राम से भी कम है तो उसे गंभीर कुपोषित माना जाएगा। तो आज की वीडियो में था हमारा कि हम 1 साल से लेकर 2 साल तक के लड़के एवं लड़कियों का जो वजन है आयु के अनुसार वो कितना होना चाहिए इसके बारे में हमने बात की। तो मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यू है तो डिस्टरबेंस के लिए सॉरी चाहूंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी 1 से 2 साल तक के लड़के और लड़कियों का आयु के अनुसार लंबाई, तो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।